अच्छा मैडम शेख, ये बताएं, मुझे थोड़ी देर के लिए इरशाद भट्टी साहब का इश्क सवार हो गया। मैडम शेख इसलिए खैर मैं लिबर्टी ले रहा हूँ। अच्छा सादिया साहब, ये बताएं कि आपका माशाल्लाह इतना तवील तजर्बा है नफ्सियात के मैदान में। आपने रीहैब सेंटर्स खुद भी चला रही हैं एक, और कई जो नफ्सियाती अमराज के हवाले से जो मुस्तनद इदारे हैं पाकिस्तान के, कमोबेश आपने सब में ही काम किया हुआ है और एक तवील आपका तजर्बा इस हवाले से। मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा कौन खातून इस बात का जवाब दे सकती हैं हमें कि ये जो मनशियात की लत में हमें अपनी यूथ नज़र आ रही है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना जी, वो ये होता है, चूँकि आपका रीहैब का बहुत ज़्यादा तजर्बा है, तो किसी मनशियात के बंदे को इस बात पे कायल करना कि तुम मनशियात के आदी हो या तुम एक मरीज़ हो, तुम्हें रीहैब की ज़रूरत है, एडमिट होने की ज़रूरत है, उसको कायल करने का कोई आसान नुस्खा हमें बताएं। दो सूरतें आ जाती हैं। पहली नंबर पे तो ये आ जाता है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो अपने माँ बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपना कोई रिलेशनशिप बचाने के लिए कायल हो जाते हैं, वो चले जाते हैं रिहैबिलिटेशन में। दूसरी सूरत ये आ जाती है कि उन्हें उठाना पड़ता है, ठीक है, वो नहीं मानते, उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं, उसमें हमारी टीम जाती है और वो उनको लेकर आती है, ज़बरदस्ती ठीक करते है, हैं। ज़बरदस्ती करते हैं, ठीक है। उसमें 3 दिन विड्रॉल सिम्टम्स की होते हैं, 3 से 4 दिन भी हो सकते हैं। जैसे ही वे विड्रॉल से उठते हैं, उनकी राखी करनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पर उनकी काउंसलिंग भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बट विद इन 1 मंथ वो लोग तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो राय फरार ढूंढते हैं, किसी ना किसी तरह से वो भागने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी टीम पर डिपेंड करता है कि उन्हें वहाँ स्टक करके किस तरह से रखना है। 3 मंथ्स का पीरियड होता है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। जो 3 मंथ पूरे कर जाता है वो माइट भी 6 मंथ टू 1 ईयर्स रह जाए, या बहुत लंबा टाइम भी गुजार सकते हैं जिन्हें रिलैप्स नहीं होता। रिलैप्स होता है कि दोबारा से आप रिहैबिलिटेशन के बाद दोबारा से आप जो है वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, उसी गैदरिंग में वापस जाते हैं, उसी सेम इन्वायरमेंट में वापस जाते हैं, उसी सेम फैमिली में वापस जाते हैं। इस वजह से भी आपका रिलैप्स हो जाता है। और दूसरी मेन कोज यहाँ पर हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो कुछ इस तरह से है कि एक जब लेबल लग जाता है ना कि ये नशई है, किसी भी किस्म का कोई भी एडिक्ट हो, तो उसे फिर उसी नाम से, उसी पहचान से उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जिसकी वजह से कॉमनली एक मेन कोज गैदरिंग के बाद जो आती है वो यही है रिलैप्स की। तो उसके बाद सिर्फ वही स्टार्ट से, ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है और सब वही पूरा एक साइकिल जो है वो सेम चलना शुरू हो जाता है। अच्छा सादिया, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा है, उसको ये तो पता है कि वो नशाई है, लेकिन वो अग्री नहीं होता कि मैंने जाके ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसका सिर्फ यही तरीकाकार है कि आप उसको जबरदस्ती ले जाएं? नहीं, वो तरीका करे भी कोई बंदा दावत करे। नहीं, मेरा सीरियस सवाल है उनसे। मैं भी सीरियस ही बता रहा हूँ ना। बंदा उसको कहे कि जी आपके लिए हमने चरसी कढ़ाई बनाई है, तो दौड़ा आएगा, मैं उड्डी उड्डी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें फिर उठाना ही पड़ता है, उन्हें फिर लेकर जाना पड़ता है। फिर उनका विड्रॉल सिम्टम ज़ाहिर है जब जाते साथ, तो फिर इन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। फिर उनकी फैमिली जो होती है वो हमारे साथ इन टच होती है और उनकी बाकायदा प्रॉपर एक फॉर्म साइन करवाया जाता है कि हम मतलब किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर कुछ हो गया तो फिर किसी अच्छा किस्म का सर, मिसहैप मैं होता है। यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जबरदस्ती उठा के किसी को लेके जाते हैं उसको, और अगर कोई खुद रजामंदी से जाता है या मान जाता है या नीम रजामंदी होती है चलें उसकी, दोनों सूरतों में रिलैप्स होने के कितने चांसेस होते हैं? दोबारा एडिक्ट होने के कितने % चांसेस होते हैं दोनों सूरतों में? डिपेंड अलग अलग करता है कि आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट है एनु बाहर कर दो, ठीक है, इसको बाहर भेज दें, वहाँ कुछ नहीं होता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ओवरसीज़ के जितने क्लाइंट्स हैं, आप दुबई की बात है, वहाँ पर भी आइस जा रही है, किसी ना किसी तरीके से इलीगली वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ के लोग भी ये कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर नहीं होते। हमारे यहाँ पे लोगों की क्या थॉट है कि इसको दुबई भेज दें या किसी भी अरब कंट्री में भेज दें, वहाँ पर जो है वो एडिक्शन नहीं होती, वहाँ पर इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं चीजें होती, नहीं है। उनका ये ख्याल है, बिल्कुल मगर ऐसा उनका नहीं ख्याल है। मगर गंजे को नाखून मिल ही जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। अच्छा सादिया, ये भी बताइएगा कि ये जो रीहैब की लग्जरी है, रीहैब सेंटर्स में एडमिट होने की लग्जरी, ये सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ के चार्जेस, और सस्ते से सस्ता रीहैब सेंटर भी जो है वो पाकिस्तान में एक गरीब क्या दरमियाने तबके का आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गरीब बेचारा क्या करे अगर वो नशे की लत में मुब्तला हो जाता है? गरीब बेचारा नशा ही ना करे। नहीं, कर लेता है ना, वो तो अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, क्या करे? गरीब भी करते हैं, ज्यादा वही ज्यादा करते हैं। उनके माँ बाप करवा देते हैं उन्हें रिहैबिलिटेशन में, आप देखें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि कब तक
अब आजकल जो सिचुएशन देखी जा रही है वो 1 साल माँ बाप या उनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली कॉन्शियस होगी अपने बच्चों के बारे में, बेटा बेटी इवन फीमेल्स बच्चियाँ भी कर रही हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो वहाँ पर आप देखें कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उनकी फैमिली स्टेप बैक करना शुरू कर देगी। ठीक है, कि अब लगा ये रहे ठीक हो गया है। जो भी है, नहीं ठीक या नहीं हो गया, उसको उसके केयरलेस हो हाल पे जाते हैं। छोड़ देते हैं ना। हाँ। कहाँ तक करें, उनके पास फाइनेंस टाइम खत्म हो जाता है, उनके पास टाइम खत्म हो जाता है, उनकी इज्जत खत्म हो जाती है, उनके सराउंडिंग्स में जो भी उनका नाम होता है वो खत्म हो जाता है। तब वो लोग कहते हैं ठीक है, फिर मतलब लेट गो कर देते हैं कि जैसे वो चल रहा है फिर चलता रहे, फिर जो होगा देखी जाए। अच्छा सादिया, दूसरा ये बताइएगा कि मनशियात की तरफ जब कोई बंदा जाता है, इस गड्ढे में गिर जाता है, उससे उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ Right. ठीक हैं, कुछ गलत हैं, कुछ खुद साख्ता हैं। जो बाज़ बातें जो होती हैं वो रिलेशनशिप्स के हवाले से भी आती हैं। बहुत सारे लोग इसलिए नशा शुरू करते हैं, रिलेशनशिप में नाकामी हो गई जी। उसमें रिलेशनशिप की खराबियां देखी जाएं तो आजकल एक बहुत टर्म बोली जाए, नार्सिसिज्म। ये कब से बला आई है और ये क्या है? अब डायग्नोज हुई है या पहले भी कितने लुकी सी, क्या है? नार्सिसिस्ट बेसिकली इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता, ये सोच का जेनेटिकली भी नहीं होता। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो आप एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं। आप किसी बड़े को अपना, उसके ऑब्सेशन में आप उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं बचपन से कि ये बड़ा खुददार है, बड़ा खुद परस्त है, इसके ऑर्डर चल रहे हैं। कंट्रोलिंग बिहेवियर जिसको कहा जाता है, इसमें खुद पसंदी लोग कहते हैं कि नरगिसियत पसंद, नरगिसियत पसंद। हाँ, खुद पसंद जो है ना वो इंसान नार्सिसिस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, नार्सिसिस्ट खुद में मैं 1 मिनट के लिए इसी मौजू पे रहिएगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो नरगिसियत है, खुद पसंदी है, अपनी तारीफ़ है, चाहे वो अपनी ताकत की तारीफ़ हो, अपने पैसे पर मान हो या अपनी खूबसूरती पे भरोसा हो बहुत ज़्यादा, ये सारी खुद पसंदी की शक्लें हो सकती हैं। इनमें से सबसे ख़तरनाक कौन सी होती है? वैलिडेशन। ये वैलिडेशन का भूखा होता है, ठीक है। इसको वैलिडेशन चाहिए। इसके घर में इसका पार्टनर, चाहे उसकी वाइफ है, बच्चे है, वो भूखे भी रह रहे होंगे, वो बाहर जो है वो इतना बांट रहा होगा। और ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नार्सिसिज्म में ना उसकी पर्सनैलिटी में उसकी नेचर हेल्पिंग बहुत होती है, लेकिन दूसरों के लिए, ठीक है, अनजान लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं होती, Right. एम्पैथी नहीं होती। अच्छा, ड्रग्स एडिक्ट का तो आपने बता दिया, ये बताया कि किसी नार्सिसिस्ट का कैसे हो सकता रिहैब? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲਾਹ ਜੁੱਤੀ ਲਵੇ हाँ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਵੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਹੁੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। नार्सिसिस्ट जो है ना, इनको नार्सिसिस्ट को ना बिल्कुल भी इंसाइट नहीं होती और इनको इंसाइट आप दिला भी नहीं सकते। इनकी अंदर इतनी ज़्यादा ये लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं, इतने ज़्यादा गैस लाइटिंग इनके अंदर होती है कि ये आपको ही पागल करार दे देंगे, बट अपने आप को ये बिल्कुल उनके अंदर इंसाइट नहीं दिलाएंगे। ये सिर्फ तब थोड़े से काबू में आते हैं, जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, कि जब उनको लगता है कि उनका विक्टिम उनके हाथ से जा रहा है। 10 साल 15 साल बाद एक वाइफ को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का बड़ा कंट्रोलिंग बिहेवियर है, अब वो नहीं रह सकती। जब उसको लगेगा कि अब ये छोड़कर जाने लगी है, तो वो दोबारा से लव बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगा फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, जब तक उसको लगेगा नहीं कि ये दोबारा से हालात जाल में फंस normal गई अच्छा है। हो गए। ये सादिया साहिबा, आपका जो इशारा या निशाना है वो मर्द ही नजर आ रहे हैं, औरतें नार्सिसिस्ट नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। फीमेल नार्सिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है। फीमेल में मदर इन लॉज जो होती हैं ना, वो उनमें नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। वो शेयरिंग नहीं ना करती, ठीक है, हाँ। उनका भी कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है। बिल्कुल। कुछ वाइफ्स भी होती हैं, कुछ फीमेल नार्सिसिस्ट पार्टनर भी हो सकती हैं, उनमें भी सेम सिम्टम्स है। एम्पैथी नहीं होती, शो करवाएंगे एम्पैथी है, बट जानबूझकर आपको उसी जगह पर धकेली जाएंगे जहां उन्हें पता है कि आपको प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी। तो इसका और show इलाज ऐसे क्या है? अब करवाएंगे। अगर आप समझते हैं, वैसे तो मेरा ख्याल है, जाती राय मेरी ये है कि हर बंदा जो है वो दूसरे को नार्सिसिस्ट समझता है, अपने आप की जो Insight बीमारी नहीं है, Perfect खुद की, समझता है। हाँ, ये खुद की बीमारी डायग्नोज नहीं कर पाता। जो नार्सिसिस्ट होगा वो कभी उसको नहीं ये लगेगा कि मैं खुद भी एक नार्सिसिस्ट हूँ। लेकिन अगर चले है घर में, मोहल्ले में, दोस्तों, हल्का अहबाब में आपके, उसका इलाज क्या है? जब आपको पता चल जाए इतनी सोशल मीडिया के अवेयरनेस के बाद कि नार्सिसिज्म एग्जिस्ट करता है, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो आप नार्सिसिस्ट बंदे को कुछ नहीं कह सकते। आपको अपनी बाउंड्रीज खुद कायम करनी पड़ती हैं, ठीक है। आप बाउंड्रीज सेट कर लें, उसे नो कहना सीखें और अपने आप को आज़ाद कर लें, क्योंकि नार्सिसिस्ट बंदा कभी भी आपको इंडिपेंडेंट नहीं देख सकता। अपने पार्टनर को, अपने विक्टिम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं देख सकता। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, औरत के नफ्सियाती मसाइल का वाहिद हल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 तालीम, ऑप्शन नंबर 2
पसंद की शादी। ऑप्शन नंबर 3 शॉपिंग। ऑप्शन नंबर 4 2-3 काम वालियां। शॉपिंग। शॉपिंग। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। शॉपिंग बहुत आप स्ट्रेस रिलीज इंटरनेशनल करती है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की सदर रही हैं। कोई बात मर्दों के हक में भी कर दें। श्योर, जरूर जरूर।